हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्कूमिंग एजुकेशन क्लासेस। आज हम भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे, जिसमें हम प्राचीन भारत से शुरू करके मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत तक जाएंगे। तो सबसे पहले भारत का इतिहास देखते हैं। भारत जो नाम है उसे भारतवर्ष भी कहा जाता है। भारतवर्ष हमारे महाकाव्यों में, पुराणों में लिखा है। भारतवर्ष का अर्थ होता है भारत का देश। और इंडिया यूनानियों ने कहा, यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। इसके अलावा भारत को हिंद या हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है, और हिंद या हिंदुस्तान के नाम से मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने विकसित किया। इसके बाद इतिहास, इतिहास किसे कहते हैं? तो इतिहास को जानने के लिए हम इस तरह से समझते हैं कि इतिहास को 3 भागों में मुख्य रूप से विभाजित कर लेते हैं। प्राग इतिहास, प्राग इतिहास, दूसरा है आद्य इतिहास, आद्य इतिहास, और तीसरा है इतिहास। प्राग ऐतिहासिक काल वो समय है जब लेखन का आविष्कार नहीं हुआ था, तो इसलिए इस काल का कोई लिखित उपलब्ध नहीं है अभिलेख। ठीक। और आद्य इतिहास कौन सा है? आद्य इतिहास वो काल है जिसके लिखित अभिलेख तो हमारे पास है, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में है या तो पढ़े नहीं जा सकते हैं। और इतिहास, इतिहास का हमारे पास में लिखित में बहुत सारे साक्ष्य मौजूद हैं, जैसे चट्टानों में लिखे हुए, तामपत्रों में, शिलालेखों में, स्तंभों में। तो ये लिखित रूप में हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं एंशियंट इंडिया। प्राचीन भारत से शुरू करते हैं भारत का इतिहास पढ़ना। प्राचीन भारत का इतिहास क्या था, इसके बारे में जानते हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत सबसे पहले वेदों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेद के रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी हैं। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। वेदों के बारे में जानते हैं कि वेद होते कितने हैं। तो 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये हैं कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं, और इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। जो ऋग्वेद के पाठ करता होते हैं ऋषि, उन्हें होत्र के नाम से जाना जाता है या उन्हें होत्र कहते हैं। इसमें चातुष्वर्ण समाज यानी 4 वर्णों के बारे में वर्णन दिया गया है। 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। फिर इसके बाद यजुर्वेद। दूसरा जो वेद है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों का ही संकलन है। इसमें मंत्रों का पाठ किया जाता है। मंत्रों और बलि के समय के नियम वगैरह हैं इसमें, और इसके पाठकर्ता को अधर वयु कहते हैं, जो यजुर्वेद का पाठ करते हैं। तीसरा वेद है सामवेद। सामवेद में
गाई जा सकने वाली रचनाएं हैं और इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक कहते हैं सामवेद को। और इसके पाठकर्ता यानी सामवेद का पठन करने वाले सामवेद के पाठकर्ता को उद्रात कहते हैं। चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंतर्गत कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे इसके अंदर रोगों के बारे में, औषधियों के बारे में, किस तरह से रोगों का निवारण किया जाए, श्राप के बारे में, आशीर्वाद के बारे में, स्तुति के बारे में, विश्वासों के बारे में, अंधविश्वासों के बारे में, प्रायश्चित के बारे में, विवाह, अनुसंधान, राजकर्म, मातृभूमि, मनुष्य के विचारों आदि के बारे में वर्णन किया गया है। तो प्राचीन भारत में सबसे पहले शुरुआत हुई वेदों से, जहां हमने आज चारों वेद कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।